जय गुरुदेव। रेकी मेडिटेशन करते समय किसी भी मंत्र का उच्चारण क्यों नहीं किया जाता? क्यों हमें मंत्रों को जाप करने से मना किया जाता है? यह प्रश्न मेरे रेकी साधक, रेकी परिवार तथा बाहर के कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा है। आज मैं रेकी दुर्गेश, रेकी मास्टर टीचर, नेचुरोथेरेपी योग फिजिशियन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, आपको उसका क्लेरिफिकेशन देने वाला हूं। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको ये नॉलेज, ये बात ठीक लगे तो आप वीडियो को तो लाइक करोगे ही, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक, रेकी मेडिटेशन में किसी मंत्र का उपयोग ना करें। दूसरा, करना चाहिए। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला पार्ट, रेकी में मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए या ना करें, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जब हम मतलब रेकी मास्टर्स, रेकी टीचर्स, हम लोग जब मेडिटेशन करवाते हैं और सामने साधक रेकी लेवल 1, रेकी प्रैक्टिशनर जिसको कहते हैं, वो अगर है या जिन्होंने रेकी साधना नहीं सीखी है, दीक्षा नहीं ली है, एक टीचर से आपने अगर वो रेकी नहीं सीखी है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक अगर सामने हो, तब हम कहते हैं कि आप किसी को भी याद ना करें, किसी मंत्र का जाप ना करें, किसी ईश्वर को आप याद ना करें, अपने आप को इस ईश्वर के शरण में छोड़ दें। क्यों? उसका कारण है कि मेडिटेशन या ध्यान किसी का, ध्यान का मतलब होता है आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में डूब जाना है, ध्यान करना नहीं है। मेडिटेशन किया नहीं जाता, उसमें डूबना होता है। तो जब हमको कुछ करना ही नहीं है तो हमको जाप भी नहीं करना है, हमको याद भी नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, डूब जाओ उसकी भक्ति में, डूब जाओ उस एनर्जी में, डूब जाओ उस पल में। इसीलिए किसी भी मंत्र और जाप का उपयोग वहां पे वर्जित है, मना किया गया है। क्योंकि अगर हम कोई जाप करें या किसी मंत्रों का उपयोग करें तो हम उस शब्दों में अपनी बुद्धि के माध्यम से हम उसमें अटक जाते हैं, और जो ऊर्जा हमको फील करनी है, जिस ऊर्जा का अनुभव हमें लेना है, हम कई बार उस ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि जब रेकी ध्यान, रेकी मेडिटेशन करो तो आपको कोई जाप, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई भगवान, कोई ईश्वर आपको याद नहीं करना है। वो अपने आप से आपके आसपास आपको दिखने लगेंगे। उन्हें देखने के लिए आपको अपने आप को निर्विचार, निराकार मन, तन और चित्त, इन तीनों को आपको एक पंक्ति में लाना होगा, एक लेवल पर लाना होगा, और आप उस मेडिटेशन का, उस ध्यान का सही आनंद ले पाते। ठीक है? अब दूसरा पार्ट, कि यह प्रश्न उचित नहीं या यह प्रश्न ही गलत है। रेकी में मंत्रों का उपयोग नहीं होता, यह सत्य नहीं है। रेकी के लेवल 2 या उसके बाद के जितने भी साधक हैं, उनको रेकी मेडिटेशन में स्पेशली उन मंत्रों का उपयोग बताया गया है, सिखाया गया है। और स्पेशली जब कोर्सेस होते हैं, रेकी सेकेंड लेवल के जब कोर्सेस होते हैं, तो मैं अपने कोर्स में भी कम से कम 8 से 10 प्रकार के अलग अलग ध्यान, मेडिटेशन लेता हूं। और इन रेकी कोर्सेस में आपके ध्यान में इन मंत्रों का उपयोग कैसे करना है, इनके सिंबल्स का उपयोग कैसे करना है, यह आपको सिखाया जाता है। मंत्र क्या है? जब किसी प्रकार के कुछ शब्दों को हम अपने भीतर, अपनी चेतना शक्ति के माध्यम से, अपनी रेकी शक्ति के माध्यम से अपने भीतर उतार लेते हैं, अपनी आत्मा शक्ति में आत्मसात कर लेते हैं, वो शब्द जो आत्मसात हो चुके हैं वह मंत्र कहलाते हैं। अपने मन की शक्ति को चलाने वाले तंत्र को मंत्र कहते हैं।
तो इसीलिए जब वो मंत्र आत्मसात हो जाते हैं तो आपको बार बार उन्हें उच्चार करने की, बार बार जाप करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक वो अपने अंदर, अपने भीतर, अपने आत्म चेतना में गठित नहीं हो जाते, आत्मसात नहीं हो जाते, तब तक उनका जाप करना होता है। जाप करके हम उन मंत्रों को साध्य कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ उन मंत्रों को याद करने से, एक बार उच्चार करने से, एक बार उनका उपयोग करने से वह शब्द, वह मंत्र अपनी ताकत दिखाते हैं। और उन्हीं मंत्रों की शक्ति की बदौलत, उसी तंत्र की बदौलत हम बहुत कम ऊर्जा से उस ऊर्जा को इन मंत्रों की शक्ति से एक्सपांड करते हुए उसे विशाल रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। इसी को मंत्र शक्ति या रेकी शक्ति कहते हैं। और इन मंत्रों को हमें विधिवत रेकी मास्टर या रेकी टीचर से रेकी में हम लेते हैं। एक टीचर इन मंत्रों को देता है। लेवल 2 जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, लेवल 2, 3 या आगे के लेवल 3 भी, टीचर लेवल तक के जब हम जाते हैं तो अलग अलग मंत्र आपको मिलते हैं। लेवल 2 का एक साधक, लेवल 2 या उसके बाद का, जैसे मैं टीचर हूँ या कोई लेवल 2 का साधक, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो साधक रेकी परिवार के साधक लोग हैं, वे लोग कहीं पर भी बैठ करके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ बैठ करके हम पूरे ब्रह्मांड में इस रेकी शक्ति को पहुंचाते हैं और हर किसी की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को, किसी भी प्रकार के दर्द को, परेशानी को, समस्या को, किसी भी प्रकार की चिंता को हम सहज रूप से इन रेकी मंत्रों के माध्यम से, रेकी तंत्र के माध्यम से, रेकी शक्ति के माध्यम से हम दूर करते हैं। कोई भी साधक बड़े सहज रूप से कर लेता है तो उसी को मंत्रों का उपयोग करते हैं। लेकिन उसका जाप रेकी में नहीं करते हम लोग। रेकी में सिर्फ 3 बार हम मंत्र कहते हैं। एक बार उसे बनाने में, एक बार उसे जागृत करने में और तीसरी बार उसका उपयोग करने में। यह है इसकी पूरी बात। मंत्र और रेकी शक्ति, इन दोनों का बहुत अटूट बंधन है, लेकिन उसका उपयोग सेकंड लेवल के बाद होता है। फर्स्ट लेवल के साधक, पहले स्तर के साधक मंत्रों का उपयोग किए बिना ही इस रेकी शक्ति से अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाते हैं। सेल्फ हीलिंग क्या है, डिस्टेंस हीलिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से मेरे अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको लिंक समय पर दे दी जाएगी। ये बात शायद आपको क्लियर हो गई है। और भी यदि इसमें आपके कोई विचार हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप सब रेकी साधक और ऊर्जा शक्ति से जुड़े साधकों से मेरा निवेदन है कि आप जरूर इस ज्ञान का उपयोग अपने और अपनों के लिए करें। आपने लाइक तो कर ही दिया है, इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करोगे, यही विश्वास। और फिर मिलेंगे ऐसे ही अलग अलग विविध प्रश्नों के साथ। रेकी शक्ति, नेचुरल थेरेपी और ऐसे अनेक प्रश्नों से संबंधित जब भी मुझे प्रश्न आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो प्रश्न मुझे लगता है कि यह पूरे विश्व के लिए, आप सब के लिए उपयोगी है, तो आपके लिए लेकर चाहता हूँ। तो आपके कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे ऑफिशियल नंबर 8087261919 इस मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रेकी हीलिंग, किसी भी क्वेश्चन या रेकी ट्रेनिंग के लिए। जय गुरुदेव।